नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 13 जनवरी 2023 का जो आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, आज इस वीडियो में हम करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। साथियों, हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में करेंगे। साथियों, ये स्टार्टिंग में आपको पहले ही गद्यांश पूछा जाता है। ये गद्यांश में आपको पूरा पढ़ के 91 से लेके 99 तक के आंसर बताने हैं। आइए, ये मैंने तो पढ़ लिया है और नीचे इन क्वेश्चनों के आंसर छांट के इसमें से बताने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। साथियों, इससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर पहली बार नए चैनल पे आए हो आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन 91 है, गद्यांश के अनुसार विश्व में कैसा वातावरण बना हुआ है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। साथियों, 91 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अशांत का माहौल बना हुआ है, यानी वातावरण बना हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दूसरा 92 क्वेश्चन पूछा है, बहुत से देशों द्वारा अपने नागरिकों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराने का मुख्य कारण क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 92 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सुरक्षा के साधनों पर अत्यधिक व्यय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा है, विश्व की प्रगति के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। 93 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी विश्व में शांति की स्थापना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें पूछा है, वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ कब संभव है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। 94 का सही आंसर क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथियों, 94 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जब समस्त विश्व में शांति और प्रेम का वातावरण हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, सबका साथ सबका बढ़ना संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ना है और सही आंसर बताना है। सबका साथ सबका बढ़ना संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे प्रति अविश्वास का भाव बना हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें पूछा है, साथ साथ शब्द क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको आंसर बताना है। साथ साथ शब्द क्या है? 96 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी साथ साथ ये पुनरावृत्ति हुई है इसमें, यानी बार बार दोहराया गया है, इसलिए पुनरुक्त शब्द है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। बेरोजगार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा हुआ है, बेरोजगार शब्द में उपसर्ग क्या है? साथियों, उपसर्ग पूछा हुआ है तो रोजगार, बेरोजगार में उपसर्ग हो जाएगा आपका वे। क्या हो जाएगा? क्योंकि आगे वे उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए बेरोजगार में वे उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 98। शांत चित्त ही बेहतर विकल्प खोज पाता है से क्या तात्पर्य है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 98 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 98 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी शांत भाव से सोचे गए विचार व कार्य श्रेष्ठतर परिणाम देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 99 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आर्थिक का। किसका है? आर्थिक का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ये साथियों फिर से रिपीट हो गया ये गद्यांश, और नीचे देखते हैं आपके 100वां क्वेश्चन।
साथियों ये आपके 100 से लेकर 105 तक, ये नीचे आपको दूसरा आपको क्या दे रखा है, ये आपको पद्यांश दे रखा है। ये आपको पद्यांश पढ़ना है और 100 से लेकर 105 तक के आंसर देने होंगे इसमें। ये पूरा पद्यांश आपको पढ़ना है। 100वां क्वेश्चन देखते हैं। 100वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है और पद्यांश में से अगर इसका आप अर्थ कर देंगे तो इसका सही आंसर आपको मालूम पड़ जाएगा। घर के सामने जमीन क्यों खोदी जा रही थी, ये पूछा गया होगा आपके पद्यांश में। इसका नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है सही आंसर। मैं आपको पद्यांश दिखा देता हूँ। ये आपका अप्रैल की एक सुबह थी, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो रही थी, धूप करीब आ रहा था, कौवों में प्रजनन का समय, घोंसले के लिए यहाँ वहाँ चीजें बटोरते, नगर जगह जगह नजर। ये आपको दे रखा है, ये पूरा पद्यांश है, आप पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा रोक देता हूँ इसे। यहाँ तक हो गया और फिर ये यहाँ तक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा घर के सामने जमीन क्यों खोदी जा रही थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कोई मकान बनाने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें पूछा है कविता में कौन सा बिंब नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अंडे सेते हुए कौवे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, कौवा मैदान में तिनके और रस्सी लेने के लिए क्यों उतर रहा था। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 102 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी घोंसला बनाने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, कौवा कुत्ते की पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहा था। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 103 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी कौवा उड़कर बल्लियों पर बैठ जाता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, मरधिल्ला का क्या अर्थ है। मरधिल्ला का क्या अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन से रखे हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। 104 का सही आंसर क्या होगा। इसका साथी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी दुबला पतला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कौवे और कुत्ते के झगड़े के बीच हो रही थी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 105 का सही आंसर क्या होगा। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी छकाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, साथियों फिर से रिपीट हो गया आपका पद्यांश। 106वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 106 में दे रखा है उत्पादक शब्दावली है। ये खाली स्थान आपको भरना है। उत्पादक शब्दावली है। नीचे 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर को बताना है। 106 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी वे शब्द जिन्हें हम बोलने व लिखने में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। 107 का सही आंसर क्या होगा। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी त्रिभाषा सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा। त्रिभाषा सूत्र के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक प्रसिद्ध है जिसे खाली स्थान दे रखा है, खाली स्थान में भरना है, द्वारा बढ़ावा मिलता है। यानी खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्या सही आंसर होगा। 108 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी श्रव्य भाषावाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपको सही आंसर बताना है।
109 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा उनके बोलने एवं लेखन में की गई सभी सामान्य त्रुटियों को संकलित करती हैं। बाद में वह अपनी कक्षा में किसी भी शिक्षार्थी का नाम लिए बिना उन सभी त्रुटियों पर चर्चा करती है। वह क्या करती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 110 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी प्रतिपुष्टि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है, ऐसी गतिविधियां जिनमें शिक्षार्थी द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से संप्रेषणीय उद्देश्य के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषाओं को सीखने सिखाने में इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 111 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी नियत कार्य देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 के समूह में बांटती है और उन्हें एक उद्धरण कहानी पढ़ाने तथा उनका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसे और जब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद कर रही है। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है। इसे क्या कह सकते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 112 का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सहायता करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है, अर्थ के लिए अनुमान है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 113 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया उसे समझना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है। 114 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका सही आंसर आपको बताना है। 114 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 में पूछा है, मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका सही आंसर आपको बताना है। 115 का सही आंसर क्या होगा? 115 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी निष्क्रिय शब्दावली। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है। 116 में पूछा है, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि प्रयोजित करती है। एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 116 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 116 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आधारभूत अंतःव्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, यानी BICS। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है। 117 में पूछा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखें, इनको पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। 117 का सही आंसर क्या होगा?
साथियों 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अधिगम के लिए आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को खाली स्थान दे रखा है के रूप में अनुमोदित करती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 118 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। 119 का सही आंसर क्या होगा? इसका साथियों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 22 भाषाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है उत्पादक शब्द संपदा क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वही उत्पादक शब्द संपदा कहलाते हैं। साथियों आज जो 13 जनवरी 2023 में जो हिंदी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।